के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कमलेश तिवारी हत्याकांड की। कट्टरपंथी कनेक्शन सामने आ रहा है। कहा जा रहा है पैगंबर पर विवादित टिप्पणी करने की वजह से उन्हें बेरहमी से मारा गया। अगर ऐसा है तो यह पहली बार नहीं है। दुनिया भर में पैगंबर के खिलाफ लिखने बोलने वालों को नफरत का शिकार होना पड़ा है। अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! अल्लाहू अकबर! पैगंबर के खिलाफ जिसने मुंह खोला उसका टिकट कट गया। पैगंबर के खिलाफ जिसने कुछ छापा उसे जहन्नुम पहुंचा दिया गया। पैगंबर के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी कट्टरपंथियों के अकेले शिकार नहीं हैं। उनसे पहले भी पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान देने वालों को कट्टरपंथियों ने मौत का निवाला बना डाला। असहिष्णु, असहनशील और नफरत के कारकुनों की एक जमात है जो पैगंबर के खिलाफ बोलने वालों को जान से मारने निकल पड़ती है। हालांकि हम यहां ये साफ कर दें कि किसी भी धर्म के आराध्य के लिए अपशब्द बोलना किसी भी मजहब में नहीं सिखाया जाता, लेकिन कट्टरपंथ की राह पर चलने वाले नापाक किरदारों को जरा भी बर्दाश्त नहीं। वो तो आत्मघाती बनकर पैगंबर पर कुछ बोलने वालों को मारने निकल पड़ते हैं। साल 2012 फ्रांस में मैगजीन चार्ली एब्दो के दफ्तर पर हमला। मैगजीन में पैगंबर का विवादित कार्टून छपा था। मैगजीन ने 2006 में भी पैगंबर का विवादित कार्टून छापा था। दिन दहाड़े चार्ली एब्दो के दफ्तर पर दो नकाबपोश बंदूकधारी जा पहुंचते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं। हमलावर मैगजीन में छपे पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से नाराज थे। चार्ली एब्दो काफी समय से इस्लाम विरोधी कंटेंट की वजह से कट्टरपंथियों के निशाने पर थी। हमने से कुछ वक्त पहले भी आईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी का कार्टून भी छापा था, जिससे नाराज होकर आतंकवादियों ने मैगजीन के दफ्तर पर हमला कर 12 लोगों की जान ले ली थी। उस वक्त हमलावर ये कहते सुनाई दिए, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, हमने पैगंबर का बदला ले लिया। इसके अलावा कई और देशों में भी पैगंबर के खिलाफ बोलने पर कट्टरपंथी नाराज हो जाते हैं। कई बार हिंसक प्रदर्शन करते हैं और कई दफा जानलेवा हमला। खुद इस्लामिक देश पाकिस्तान भी इससे बच नहीं पाया है। पाकिस्तान में ईश निंदा के आरोप में हिंदुओं पर अत्याचार। स्कूल के प्रिंसिपल पर ईश निंदा का आरोप लगाया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर धावा बोला था। कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों पर धावा बोला था। पाकिस्तान के सिंध में एक हिंदू प्रिंसिपल पर पैगंबर के खिलाफ ईश निंदा का आरोप लगाकर हमला किया गया। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल के घर के पास जितने भी हिंदू थे उनके साथ भी मारपीट की गई। उनके घर तोड़ दिए गए, मंदिर तोड़ दिए गए। इसके अलावा भी कई और मामले हैं जब पैगंबर के खिलाफ बोलने पर कट्टरपंथी अपना आपा खो बैठते हैं और आतंकी बनकर जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। 2011 में इनोसेंस ऑफ मुस्लिम फिल्म के खिलाफ कई देशों में हिंसक विरोध। फिल्म में पैगंबर के खिलाफ विवादित सीन दिखाए गए। 2011 में ही डेनिश अखबार जेलेंट्स पोस्टन ने पैगंबर का विवादित कार्टून छापा था, जिसके बाद अखबार के बाहर प्रदर्शन हुआ, गोलीबारी की गई। 2012 में उसी कार्टून को चार्ली हेब्दो ने छापा था, जिसके बाद कट्टरपंथियों ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ऐसा नहीं है कि इस्लामिक देशों में ईश निंदा के मामले सामने नहीं आते हैं। इस्लामिक देश होने की वजह से पाकिस्तान कट्टरपंथ की राह पर चलता है। वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला है, इसीलिए जिसने भी जरा मुंह खोला उसका अंजाम भयानक होता है। पाकिस्तान में पिछले 19 साल में ईश निंदा के आरोप में कट्टरपंथियों ने 69 लोगों को मार डाला। पाकिस्तान में ईसाई मूल की आशिया बीबी को ईश निंदा के आरोप में जेल में डाल दिया गया। पाकिस्तान में शिया मुस्लिम साजिद अली को ईश निंदा के आरोप में 5 साल की सजा दी गई। पाकिस्तान में वकील नसरीन को 38 साल कैद की सजा सुनाई गई। बुर्का हटाने के खिलाफ और पैगंबर पर टिप्पणी के बाद ये सजा मिली। अकेला पाकिस्तान ही कट्टरपंथी देश नहीं है, बल्कि दुनिया में 90% इस्लामिक देश कट्टरपंथी जहर के बीच अपने आवाम को जीने पर मजबूर कर रहे हैं।
वहाँ ईश निंदा को लेकर कानून भी बने हुए हैं। अगर कोई भी खुले दिमाग से मजहबी कुरीतियों के खिलाफ बोलता है तो उसका अंजाम खौफनाक होता है। असहिष्णुता जैसे शब्द कट्टरपंथियों की लिस्ट से बाहर हैं। वो बस पैगंबर के खिलाफ विवादित बयान देने वालों को मारने निकल पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस्लामिक कट्टरपंथी पैगंबर पर टिप्पणी करने वालों पर हमले करते हैं, लेकिन जब बारी दूसरे धर्मों के खिलाफ बोलने की आती है तो खुलेआम विवादित बयान दिया जाता है। उस वक्त सारी मर्यादा ताक पर रख दी जाती है। राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी भोला क्या क्या है जीतते हैं वही हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना। कृष्ण की एक बीवी नहीं 8 बीवियां थे। 8 बीवियां थे, उसमें से रुक्मणी थी। 8 बीवियां थी। उसके बाद उन्होंने 16,100 से शादी की। भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना। हरियाणा कौशलियापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशलिया वहां की थी। कौन कौशलिया? राम की मां दशरथ की बीवी। हिंदुओं के खिलाफ नफरत का जहर उगलना। आखिर कौन सा मजहब है, कौन सा धर्म है जो लोगों को हिंदू धर्म के खिलाफ आग उगलना सिखाता है? कुरान हदीस में कहीं नहीं लिखा कि मजहब की आड़ में दूसरे धर्म पर टीका टिप्पणी की जाए, लेकिन कुछ लोग मजहब की आड़ में कट्टरता पाले बैठे हैं और दिन रात कट्टरता के सहारे एक दूसरे पर विवादित बयान दे रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी इसी समाज में असहिष्णु लोग खुलेआम घूमते हैं, फिर से अभद्र तकरीरें पढ़ते हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। लेकिन उससे ठीक उलट अगर किसी ने इस्लाम पर विवादित टिप्पणी की, पैगंबर पर कुछ बोला, तो समझो उसकी मौत का टिकट कट गया। क्या कमलेश तिवारी कट्टरता का शिकार हुए? क्या कमलेश तिवारी को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने मरवाया? क्या कमलेश तिवारी के कातिल कट्टरपंथी सोच के गुलाम थे? एक मौलवी ने कमलेश तिवारी के खिलाफ फतवा जारी किया था क्योंकि कमलेश तिवारी ने पैगंबर पर विवादित टिप्पणी की थी। जरा वो फतवा सुन लीजिए, फिर आपको कट्टरपंथ के कुछ और किरदार दिखाएंगे। कमलेश तिवारी के खिलाफ आज तमाम मुसलमानों ने प्रदर्शन किया है और यूपी सरकार और हमारी अदालतें इसको सजा देती हैं तो ठीक, वरना बिजनौर के मुसलमानों की तरफ से उसका सर कलम करने का 51 लाख रुपए का ऐलान किया गया। कमलेश तिवारी तू जेल में हो या कहीं भी हो, लेकिन बच नहीं सकता है। ये चेतावनी है जिला बिजनौर के नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की कि तुझे अगर अदालत सजा देती है तो ठीक, वरना मुसलमान खुद अपने हाथों से सजा देने के ऊपर मजबूर हो। क्या कमलेश तिवारी की कट्टर सोच ही उनकी मौत की वजह बनी? कमलेश तिवारी की मौत के पीछे पैगंबर वाला बयान हो सकता है। इस बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पैगंबर को लेकर कट्टरपंथी असहिष्णु होते जा रहे हैं? इसके लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें पैगंबर और इस्लाम के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं, लेकिन दूसरे धर्म के लिए वो खूब जहर उगलते हैं। ये AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, खुद भी विधायक हैं, जनता के नुमाइंदे हैं, लेकिन बोली सुनिए कितना जहर है। ये सीधे तौर पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं।